स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। और अब खबरें तफसील से। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। फायरिंग के तबादले के बाद फौज ने फौरी तौर पर पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डेरा गली से बफलियाज के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो चुका है। फायरिंग के तबादले के बाद फौज ने फौरी तौर पर पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डेरा गली से बफलियाज के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। ये वही जगह है जिसके आसपास इनकाउंटर जो है वो जारी है। पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। फायरिंग के तबादले के बाद फौज ने फौरी तौर पर पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक डेरा गली से बफलियाज के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। और किश्तवाड़ पुलिस ने परवेज अहमद उर्फ हारिस नामी एक साबिक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। यह मिलिटेंट गुज़िश्ता 18 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस मिलिटेंट को कामयाबी से गिरफ्तार करके एक अहम पेशरफ्त हासिल की है। मफरूल मुलजिम कई FIRs में मतलूब था। जराये से मिलने वाली मुसद्दक़ा इत्तलात पर एक्शन करते हुए पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की एक टीम ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे की क़यादत में मुश्तबा मकामात पर फौरी और हदफी छापे मारे। ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया और मफरूल मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। SFC किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने तमाम मफरूर मुजरिमों को करीबी पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दी करने की वार्निंग दी। बसूरत दीगर इन मुजरिमों के खिलाफ CRPC के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने PDP और NC समेत दीगर सियासी जमातों को आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के मुबैना मंसूबे पर निशाना बनाया। उन्होंने इन पार्टियों की तरफ से एक और बचकाना कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जमातें जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। सभी सीटों पे लड़ेंगे? सबीर जी देखिए, लड़ेंगे तो हम सभी सीटों पे, और हम तो 4 साल से इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करता हूं, लोगों को मुबारकबाद करता हूं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऐसी खुशखबरी सुना दी इलेक्शन के हवाले से जो भाजपा शायद अभी तक नहीं सुना पा रही थी या करना नहीं चाह रही थी। तो हमारे लिए तो गोल्डन लाइनिंग ये है। नंबर दूसरा, मैं आपको बताऊंगा सच कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया दुख बहुत हुआ। क्यों? एक्सपेक्टेशन वही होते हैं ना कि मरने वाला सोचता है शायद बच जाऊंगा, हर मरने वाला जब, लेकिन आखिरकार जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। उस हिसाब से तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक उसमें बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। जंग अब होगी इन लोगों के खिलाफ, इनकी बेईमानियों के खिलाफ, इनकी धोखाधड़ी सियासत के खिलाफ, और अब हम जैसे लोग जंग करेंगे। क्यों? हमें इन्होंने कुचला है। अगर सफर किसी ने किया है 75 साल आम जम्मू कश्मीर के नागरिक ने किया है, मुझ जैसे नागरिक ने किया है। इन लोगों ने क्या सफर किया है? आपको लगता है कि 370 पर इनको भूलना चाहिए, अब आगे चलना चाहिए? तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद किसके बाद? हम तो पहले भी कहते थे अगर दे सकता है खाली सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब भी ये सोचते हैं ये बेवकूफ बनाएंगे, अब इसके बाद भी ये सोचते हैं। कितने बेवकूफ? हम बेवकूफ 75 साल बने, हमारे बाप दादा भी बने। अरे भाई शर्म तो करो आप। लेकिन बोलेंगे क्या? इनके लिए बेचने के लिए क्या है?
बीजेपी का ये पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी ने, क्योंकि बीच में आप भी कह रहे थे कि बीजेपी ने जो सबज बाग दिखाए या गवर्नमेंट ने, वो यहाँ पे पूरे नहीं हुए। आज भी आपको कहता हूं बीजेपी ने 5 साल किस बात पे वोट लोग दे देंगे उनको? आप देखो ना, 5 साल से तो बीजेपी की सरकार थी। मैं तो जम्मू वासियों को कहता हूं कि आपको इन्होंने हमेशा कहा कि कश्मीर से अगर कोई आया उसने आपको कुछ नहीं दिया, तो ये तो 5 साल यही थे। क्या दिया? कोई आपने यहाँ दूध की नहरें देखी कहीं? आपने सोने के अंबार देखे कहीं लगे हुए? आपने कभी देखा है जिंदगी में जम्मू के बच्चे इस तरह सड़कों पे इनकी पिटाई ऐसे होती हो? आपने कभी देखा कि बॉर्डरों से, बॉर्डर बटालियन में हमारी भर्ती नहीं हो रही है? ये देखिए, ये सब चीजें सच्चाई। लोग तो यही कहेंगे ना कि आप भी सियासत कर रहे हैं, उनके साथ अलायंस करना चाहते हैं जिन्होंने सबज बाग दिखाया। देखिए साहब, देखिए बात सुनिए, जो भी सरकार होगी अपनी पार्टी की सरकार होगी, और हम तो सबको साथ चलाएंगे। हम इनको भी चलाएंगे, उनको भी चलाएंगे, जो नागरिक है जम्मू कश्मीर के सबको चलाएंगे। लेकिन खाली जो बिहार यूपी के होंगे वो वापस जाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खुश हैं कि राम मंदिर खुलने वाला है, लेकिन उन्हें दावतनामा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली से वापस आते हुए लखनपुर में अपने कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बहुत से अहम बिलों को बगैर किसी बहस के पास करना चाहती है, जिसकी वजह से इस बहाने मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि 200 साल हुकूमत करने के बाद अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा, तो यह भी ज्यादा देर नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए था। भैया, लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे, वो भी ये कहते थे हमने ये रहना है। उस वक्त कौन जमात थी जिनने उसमें हिस्सा नहीं लिया इनको निकालने का? वो इन्हीं की तंजीमें थीं जिन्होंने अंग्रेजों से कहा हम आपके गुलाम हैं, हम आपके साथी हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो खड़े हो गए। भगत सिंह था, वो 3 उठे और भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी, फांसी पर चढ़ गए। तो क्या आप समझते हैं कि हर एक चीज़ परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। कौन ये कहते हैं परमानेंट है? मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को। अफसोस है मुझे कार्ड नहीं आया, मगर खुल रहा है। सर वो भी एक चक्कर है। निमंत्रण आएगा तो आप शिरकत करेंगे? हमारा है निमंत्रण आएगा तो आप शिरकत करेंगे? वाले कहते हैं क्यों नहीं? हमारा है। राम सबका है। राम विश्व का राम है, वो हिंदुओं का राम नहीं है सिर्फ। ये बात याद रखना। जो विश्व का राम है वो सिखों का भी राम है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, अंग्रेज़ों का भी, रूसियों का भी। हर एक विश्व किसे कहते हैं? दुनिया। मुझे बहुत उम्मीदें थी इनसे, उच्च न्यायालय से, कि इंसाफ करेंगे। अगर ये 370 ठीक है, उस पर ये सोच रहे थे, मगर स्टेट छोड़ तो बहाल कर सकते थे। क्यों रुक गए? हाँ, फिर ये क्यों रुक गए कि इलेक्शन करें, फौरन करें? क्यों रुक गए? सितंबर तक इनको टाइम क्यों दिया? और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग और फलाह बहबूद के कॉन्क्लेव के सिलसिले में एक तकरीब में शरीक हुए। मनोज सिन्हा ने कहा कि अपोलो अस्पताल के क़याम से सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में 4 करोड़ लोगों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। श्रीनगर में कामयाब G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में 350 गुना इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है, लिहाजा सरमायाकारी महफूज है। इतना इंसेंटिव देश का कोई स्टेट नहीं दे रहा है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिस्ट सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव है उससे ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाहर से आप आए, आपके मन में भ्रम है, तो जो अभी देश की संसद में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत है, उसको भी पढ़िए। तो अपराध की दृष्टि से भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एकदम सबसे नीचे आएगा। ये अनावश्यक एक बात लोगों के भ्रम में बैठाई गई है। तीसरी बात,
कि अमन, चैन और शांति जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से है, किसी को इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, बिजली देश में सबसे सस्ती जम्मू कश्मीर में ही मिलती है इंडस्ट्री को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के काफी काम हमारे सहयोगियों ने किया है। ढेर सारी कंप्लायंसेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। जो बची हैं वो मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसी राज्य से कम नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर, किसी राज्य से बेहतर होगा। अगर ऑनलाइन सर्विसेज में हम देश में नंबर 1 हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी देश में नंबर 1 विक्रमजीत हम बनना चाहते हैं और आने वाले 2 महीने में बनना चाहते हैं। और बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से इंतजामिया के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले बजट के बारे में अपने ट्वीट में दिए गए आदादोशुमार पर जवाबी हमला बोला है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि 2019 के बाद इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल शफाफियत आई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में तरक्की न देखने का ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को किसी भी दूर दराज के इलाके का दौरा करने पर उन्हें कहा है कि वो चाहे और देखें तब उन्हें तरक्की नजर आएगी, जो कि उनके दौरे हुकूमत में नहीं की गई थी। 3 रियासतों में बीजेपी की शानदार जीत ने और आर्टिकल 370 की मनसूखी ने महबूबा मुफ्ती को बेचैन कर दिया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आज बैन-उल-अक़वामी फेरन डे के मौके पर एक कश्मीरी शख्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई अपनी उल्फत और मोहब्बत जाहिर करते हुए उनके फेरन पहने मुजस्मे का बोसा लिया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि किस तरह वादी के लोगों ने पीएम मोदी को अपना लीडर मान लिया है। देखिए, महबूबा जी को शुतुरमुर्ग बन गया है। जो 2019 के बाद जितनी भी डेवलपमेंट आई है शायद उसको दिख नहीं रही है, जानबूझकर वो आंखें बंद करके देखना ना चाहती है। अब हाईवे की बात कीजिए, आप रेलवे लिंक की बात कीजिए, आप फ्लाईओवर्स की बात कीजिए। अभी मार्च में भी 2 फ्लाईओवर जिनका इनाग्रेशन होना चाहिए। आप यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ एम्स देखिए, यहाँ कॉलेजेस देखिए, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट यहाँ हुई है। लेकिन एक चीज है जो हम आज नहीं कर सकी कि आज वैसे तो सीएम जिस तरह से वो 50-50 हजार का बेडशीट लाके उस पर सोती थी और जो फंड्स यहाँ आते थे उनको वो अपने घर में यूज करती थी, ये डिफरेंस है। आज जो पैसा आता है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे यूज होता है। ग्राउंड जीरो पे वो पैसा है। आप कहीं गांव देहात या कहीं भी जाके देखिए, आप देखिए हर जगह आज डेवलपमेंट है और आज लोग मान रहे हैं। और महबूबा जी के लिए सबसे बड़ी जो थप्पड़ है वो आज लाल चौक पे देखिए ना, जहां वो एक आदमी जाके मोदी जी के चेहरे को चूमता और कहता है कि ईमानदार नेता है जिसने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करे। इससे बड़ा जवाब यहाँ के लोग उसको क्या देंगे? मुझे यही लगता है कि जिस तरह से 3 स्टेटों की जीत, उसके बाद 370 जो वो बेच रहे थे, उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन लेवल उस हद तक हाई हो गई है कि अब महबूबा जी पहले सपने देखती थी, अब उसने आंखें बंद करके रखी है और वो कुछ देखना नहीं चाहती। और थाना मंडी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के थाना मंडी से बल्कि फौज की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, ऐसी खबर आ रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि 3 फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जो अभी जारी है। खबर आ रही है ANI के हवाले से, खबर आ रही है कि इस एनकाउंटर में, जो थाना मंडी से बड़ी खबर है उसके मुताबिक, इस एनकाउंटर में फौज की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और इसमें 3 फौजी जवान शहीद जबकि 3 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। मुश्तरका ऑपरेशन जारी है, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, जारी है। और ANI के हवाले से खबर आ रही है कि 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और 3 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक फौज की 2 गाड़ियों पर हमला हुआ था। ये आतंकी हमला हुआ था फौज की 2 गाड़ियों पर, और इस हमले के नतीजे में जो अब तक का जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 जवान जो हैं वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। ये थाना मंडी के इलाके में ये जो ऑपरेशन जारी है पुंछ के थाना मंडी इलाके में, और फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। और ये खबर अभी जो डिफेंस के हवाले से खबर आ रही है कि इस ऑपरेशन में जो अभी जारी है इसमें 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और 3 फौजी जवान शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं।
और ये भी खबर आ रही है कि फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है, ऑपरेशन जारी है और कोशिश यही है कि जो भी वहां पर दहशतगर्द हैं उन्हें कॉर्नर किया जाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लगातार ऑपरेशन जारी है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जो इस समय चल रहा है। पुंछ के थाना मंडी से बड़ी खबर, फौज की गाड़ियों पर, खबरों के मुताबिक फौज की 2 गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। आतंकियों ने हमला कर दिया और जिसके नतीजे में एक एनकाउंटर वहां शुरू हो गया। ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है और इस गोलियों के तबादले के बीच ये खबर आ रही है कि 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और 3 फौजी जवान जो है वो जख्मी हैं। डिफेंस के हवाले से खबर मौसूल हो रही है कि 3 फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालांकि पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और एक ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। जिस तरह पहले भी ऑपरेशन में देखा गया कि जो आतंकी थे उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, उन्हें उस अंजाम तक पहुंचाया गया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। तो अब ये जो खबर है पुंछ से, उसके मुताबिक एक बार फिर ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, पुंछ के थाना मंडी से ये खबर मौसूल हो रही है, जहां खबर के मुताबिक फौज की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमले हुए हैं और इस हमले के बाद जो है गोलियों का तबादला हुआ और इस दौरान जो खबर है कि ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। लेकिन खबर ये आ रही है डिफेंस के हवाले से कि 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और 3 जख्मी हैं। फौज ने हालांकि पूरे इलाके को मुहासे में ले लिया है। दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है। फौज के हवाले से खबर आ रही है फौज ने इस दौरान जो शहादतें हुई हैं उसकी तस्दीक की है। तो पुंछ में हुआ है दहशतगर्दाना हमला और इस हमले में जो है जो खबर आ रही है डिफेंस के हवाले से 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं, 3 शदीद जख्मी हैं। लेकिन पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। थाना मंडी इलाके से खबर आ रही है जहां पर 3 फौजी जवान शहीद हुए, 3 जख्मी हैं। लेकिन दहशतगर्दों को भी कॉर्नर करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द दहशतगर्दों के खिलाफ जो है इस पर जबरदस्त उन्हें कॉर्नर किया जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तेजिंदर सिंह सोडी। सोडी जी, ये किस तरह से ये जो फायरिंग हुई है ये कैसे हुई और क्या हुआ, इस वक्त हालात क्या है? देखिए विशाल, शुरू से रिपोर्ट कर कि ये थाना मंडी का इलाका है, रजौरी के बॉर्डर प्याज इलाका, पर बलों को जानकारी कि कुछ आतंकवादी जो है वो इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। उसके बाद कल रात से ही यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा। आज लगभग 3:45 के करीब 2 आर्मी की गाड़ी जो एज अ री-इन्फोर्समेंट इस इलाके में जा रही थी, उन पे छुपे हुए आतंकवादियों ने हमला किया है, जिस हमले को इमीडिएटली सुरक्षा बलों ने रिटेलिएट किया। आतंकी हमले में अभी तो हमारे को जानकारी मिली, उसमें 3 सेना के जवान जो है वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दे चुके हैं और 3 जवान ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए हैं, जिन्हें आर्मी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे इलाके को विशाल मुहासरे में ले लिया गया है और ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को जिन्होंने ये कायराना हमले को अंजाम दिया उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें मौत के घाट उतारने का ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है। जी तेजिंदर जी, ये जैसा आप समय बता रहे हैं उसके बाद इस वक्त जो है तकरीबन 7:30 बजने वाले हैं, जाहिर है कि अंधेरा हो चुका होगा, तो ऐसे में ये ऑपरेशन कितना मुश्किल होगा या फिर ये कि दहशतगर्दों को ट्रेस कर पाना कितना आसान हो पाएगा? देखिए,
तो अभी ऑपरेशन हमें जानकारी है ये जंगल का इलाका है, वहाँ पर काफी मुश्किलात आ रही सुरक्षा बलों को। हो सकता है कि उस इलाके से फरार होने में कामयाब हो गए, तो काफी देर से यहाँ पर जो है फायरिंग नहीं हो रही है, फायरिंग का तबादला रुक गया है, लेकिन जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है वो जारी है। एडिशनल फोर्सेज यहाँ पर जो है वो भेज दी गई है, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरे इलाके को मुहासरे में ले गया है और ऑपरेशन जो है वो जारी है कि इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी, ये जो रेंज है पूंछ राजौरी, इस रेंज में ऐसी घटनाएं जो अगर हो रही हैं तो ये क्या जो पहले से बात कही जा रही थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो इतने घबराए हैं या परेशान हैं कि उन्होंने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बदली है, कुछ उन्होंने अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन वो बदला है, तो क्या अब ये समझा जाए कि ये उनकी परेशानी का ही आलम है या फिर ये कि इस पे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई है? देखिए, जो अभी आतंकवादियों की जो साजिश है ये है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू के जो पीसफुल इलाके हैं वहां पर आतंक को फिर से फैलाया जाए, आतंक को वहां पर सक्रिय किया जाए। सुरक्षा बल जो है वो आतंकवादियों के मंसूबों को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो आतंकी हमले करके वहां से फरार होने में आतंकवादी जो है वो कहीं न कामयाब हो रहे हैं। साल ही सेना के लगभग 10 जवान भी इस ऑपरेशन को लेकर 13 जवान हो चुके हैं, तो इन अलग अलग मुठभेड़ों में इस इलाके में शहीद हो चुके हैं, जान का बलिदान दिया है। लेकिन आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं इस तरीके जहां पर सिविलियंस को टारगेट किया जाए, इस साल की शुरुआत में हमने देखा कि डकटी इलाका जो रजौरी का है वहां पर आतंकवादी हमले में 8 सिविलियन को आतंकवादियों ने मार दिया। तो उन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, लेकिन कहीं कहीं आतंकवादियों को एज मिल रहा है और सुरक्षा बल इस चीज के बारे में, पूरे ऑपरेशन के बारे में आतंकवादियों को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए उसे जो है सुरक्षा बल उस ऑपरेशन में या उनके जो मंसूबे उस पर स्ट्रेटेजी बन रही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जी, तो आप जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ समय से, यानी कि कुछ मिनटों से हम कह लें कि वहां पर गोलियों का तबादला अभी नहीं हो रहा है, जो थाना मंडी का इलाका है जहां पर अभी ये ऑपरेशन जारी है, तो इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि जो दहशतगर्द हैं वो शायद इंजर्ड हुए हों या वो राह फरार अख्तियार कर ली हो या कोई स्ट्रैटेजी हो? देखिए, अभी कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें ये लगता है कि जो आतंकवादी हैं वहां से भागने में, फरार होने में कामयाब हो गए हों, लेकिन अभी कुछ भी कहना कब वक्त होगा जब तक सेना को है या पुलिस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे। अभी तक जो जानकारी मिली है फायरिंग रुकी हुई है और जैसे सेना ने कहा ऑपरेशन जारी है, पूरे इलाके को हाथे में ले लिया गया है। ऑपरेशन जो है अभी कॉल्ड ऑफ नहीं किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट खबर ये है 3 सेना के अधिकारी, 3 सेना के जवान जो है वो ऑपरेशन में देश के जो सर्वोच्च बलिदान है और 3 जवान जो है वो इंजर्ड हैं। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्या इस बारे में कोई अंदाजा लग पाया है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनकी तादाद कितनी है जो फिलहाल इस ऑपरेशन में है, जिनका मुकाबला कर रहे हैं हमारे सेना के जवान? देखिए विशाल, अभी कुछ जानकारी हो सकता है 2 से 3 आतंकवादियों का ग्रुप होगा, लेकिन जब तक पुलिस या सुरक्षा बल इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि आतंकवादियों का ग्रुप था, स्पेकुलेट करना नहीं होगा। लेकिन जब भी इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं 2 से 3 का आतंकवादी का जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तजिंदर सिंह सोढ़ी, न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर, उन्होंने बताया कि पिछले कुछ देर से जो है वो फायरिंग के तबादले की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन ये उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को ऑपरेशन के तहत वहाँ पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और बहुत इस बात की के इम्कान है कि जो दहशतगर्द है वो वहाँ से भाग नहीं पाएंगे। हालांकि ये घना
जंगलों का इलाका है। हो सकता है कि उन्हें कुछ छुपने में मदद इलाके की वजह कर मिल रही हो, लेकिन जैसा हमने गुज़िश्ता एनकाउंटर्स में देखा है कि जो दहशतगर्द है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है। तो ये इस वक्त की ताज़ा हालात हैं और जानकारी है। और इसके साथ ही फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के एल पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। बारामूला के संगपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर कौसर बख्शी चांद की सतह पर जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने वाले वादी कश्मीर से पहले और जम्मू कश्मीर में मजबूरी तौर पर दूसरे शख्स बन गए हैं। लोअर रजिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर बख्शी की इस कामयाबी के बारे में जानकारी फराहम की है, जिससे वो मेयर ट्रैंक्विलिटीज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर वाक़ एक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड शुदा मालिक बन गए हैं, जिसके नुकात 8.35 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 30.85 डिग्री मशकिल तूल बलद ट्रैक्ट 34 पार्सल 2124 है। I became the first Kashmiri who buy a land on moon, जिसको जो मून पे जो लैंड है वो अलॉट हुआ है। इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था जब चंद्रयान 3 इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो उसके बाद ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ये इस चीज़ के लिए अप्लाई करता हूँ, इस बिड में अप्लाई करता हूँ। अपना प्रोफाइल जैसा कि आप सब जानते हैं दैट आई एम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, आई एम अ नेशनल अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। तो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ की वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि दैट आई शुड गिफ्ट समथिंग टू माई बिलव्ड फादर, जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं लाइफ में, तो अपने पापा की वजह से ही हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को गिफ्ट करने के लिए मैंने ये जो स्टेप था इसके लिए बिड की थी और इसके लिए अप्लाई किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आज तकरीबन 3:30 के आसपास आई रिसीव द कंफर्मेशन और ये अप्रूव हो गया और मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स बचपन से लेकर अब तक जो भी अचीवमेंट्स है, मेरी जो भी लाइफ की जर्नी है, वो सारी पापा की वजह से ही है। ये एक स्पेशल मोमेंट होती है। जब हम बचपन में थे तो कहते थे कि चांद पे आज चांद पे पॉसिबल जाना है, नहीं जाना है। आज आपको भी ये पता होगा कि चांद पे अभी भी अब पॉसिबल हो गया है जब से हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। तो इन फ्यूचर अगर हमें मौका मिलेगा, इंशाल्लाह रहमान कभी भी मौका मिलेगा इन फ्यूचर, तो ज़रूर जाएंगे और आपके साथ जाएंगे, पूरे कश्मीर के साथ जाएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑनर था, एक नाम आना, एक ऑनर इज्जत की बात होती है। तो यही। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा जिले की बॉर्डर तहसील रामगढ़ के पंचायत महल शाह में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष अस्पताल का संग बुनियाद रखा, जो कि सांबा जिले के घगवाल में तामीर किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सफर आम लोगों का एक सुनहरा ख्वाब के साथ साथ वजीर आजम के मंसूबे को मुकम्मल करने के अज़्म की अलामत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पहाड़ी बिरादरी के लोगों को रिजर्वेशन दे रही है। बिस्तरों वाले इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल के शिलान्यास की भी अनंत शुभकामनाएं देता हूं। यह अस्पताल आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के ओपीडी के अलावा नेचुरोपैथी, पंचकर्मा जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरतमंद परिवारों को स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली का एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं कई पंचायतों में व्यक्तिगत रूप से गया हूं। हर जगह विकास रथ को लेकर जिस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, जन सामान्य के भीतर जिस प्रकार की नई ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। इस यात्रा में आप सबकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी नए और आकांक्षी जम्मू कश्मीर का प्रतीक है। लंबे समय बाद लोग महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन उनके लिए है और अगर जन सामान्य कोई समस्या उठाता है तो उसका समाधान करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धता दिखा रहा है। इस बात को समझ लीजिए कि हर गांव, हर मोहल्ले की किस्मत बदली जा सकती है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भागीदारी से विकास के लक्ष्य तय करने पर ज्यादा सुविधा होती है। सभी जरूरतों को पूरा करके हर परिवार को सामर्थ्यवान तभी बनाया जा सकता है। समाज में अपनी रचनात्मक भूमिका अगर जिम्मेदार नागरिक निर्वहन करेगा तो मुझे लगता है समस्याओं
और बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने के लिए इलाकाई जमातों की अगर जरूरत पड़ी तो इत्तेहाद करेंगे। देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है, लेकिन हमें यकीन है कि बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा छुएगी। इंडिया अलायंस की जानिब से बीजेपी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज पर अशोक कौल ने कहा कि जमहूरी मुल्क में सबको अपना एहतजाज दर्ज करने की आजादी है। इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा निर्णय करने वाला फोरम हमारे स्वतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, आपने अगर याद होगा, मैंने आज से 1 साल पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमको मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक को मान्य होना चाहिए, हर एक को मंजूर होना चाहिए। अब किसी को इसमें कोई है तो वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला दिया है, वो सबको मानना चाहिए। सर, एमपी जो एक्सपेल हुए हैं उनके बारे में बताइए प्लीज। नहीं, अब जो एमपी एक्सपेल हुए हैं भैया, आपने देखा एक देश के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करना, आपने देखा उस पर कि कैसे उसका मजाक उड़ाया, और एक हमारा देश का बड़ा नेता जो अपने आप को कहता है वो उसका वीडियो उठाता है। ये इससे बड़ा अपोजिशन पार्टीज जो 3 राज्यों में बुरी तरह से हार गई है, उन 3 राज्यों की जो उनकी हार है, उस हार का ये नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जितना उन्होंने उसकी खिली उड़ाई, उतनी खिली कोई नहीं उड़ाता है। इसलिए वहां प्ले कार्ड्स लेकर वेल में जाना, संसद नहीं चलने देना, ये कोई भी सभ्य समाज, कोई भी किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी सभा में, किसी भी सांसद में इस प्रकार का हंगामा नहीं होता है। और इनको और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।